हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो एवरीवन आस्किंग मी कि मेरा पेपर कैसा हुआ है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया। तो बात करते हैं एग्ज़ाम वाले दिन की। तो मेरा सेंटर मेरे मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ उस सिटी में बहुत सारे सेंटर पड़े, बट मेरी किस्मत देखो, मेरा सेंटर मेरी सिटी में एक भी नहीं आया। मेरा सेंटर था मेरे घर से 2-2.5 घंटे दूर। तो हम गए थे कार में। अब मेरा ऐसा है कि मैं कार में बैठती हूँ तो मैं ऐसे नोइजी नोइजी सा होने लगता है, वॉमिटिंग सा ऐसा कुछ होने लगता है। तो मैं पूरे रास्ते ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके पूरे रास्ते सोते गई हूँ। अब हम सेंटर पे पहुंच चुके थे। तो हम लगभग 11 बजे की समथिंग हम सेंटर पे पहुंच चुके थे। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था अंदर जाने के लिए। तो हम बाहर रुकते हैं और कोल्ड ड्रिंक कुछ स्नैक्स खाते हैं। अब स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक खा के और लगभग हमने 1 घंटा बिता दिया बाहर बैठे बैठे। अब 12 बज गई। 12 बजे मैंने एंट्री अंदर जाने के लिए मैंने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, एडमिट कार्ड, और वहाँ पे जो मैम थी वो चेकिंग कर रही थी। अब चेकिंग करते टाइम पे मैंने ये कानों वाले तो मैंने निकाल दिए थे, बट मेरे ये जो नोज़ पिन थी ना वो मैंने नहीं निकाली थी क्योंकि मेरे से निकल ही नहीं थी। और मैंने सोचा नहीं था कि नोज़ पिन की वजह से मुझे रोक लेंगे बाहर। तो मैम बोलती है बेटा इसको तो निकाल के आओ। अब हुआ क्या कि मेरे से मैंने ट्राई कर लिया, मेरे से निकला नहीं। अब मैंने मैम को बोला कि मैम मेरे से तो ये निकलेगा नहीं, आप निकाल दो। मैम ने ट्राई कर लिया। वहाँ पे एक और मैम थी, उन्होंने ट्राई कर लिया। मतलब लगभग लगभग वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी जो वहाँ पे मतलब लड़कियों की ऐसे चेकिंग करी थी, उन्होंने सब ने ट्राई कर लिया, बट वो निकलने का नाम नहीं ले रही। बट मेरे साथ इतना मतलब मैं भगवान जी को लगभग लगभग थैंक्स ही बोलती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं थी मतलब जहाँ पे मेरा सेंटर था ना वहाँ पे आसपास में एक गांव था। तो वहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप थी। तो मैम ने बोला कि यहाँ पे एक पास में एक सुनार की दुकान है, वहाँ पे जाओ और वहाँ से निकलवा के आ जाओ। अब मैं वहाँ पे भी पहुँच जाती हूँ। अब वो जो सुनार का वो जो दुकान थी जिसकी, वो निकालने की ट्राई कर रहा है, पर नहीं, वो निकल ही नहीं रही। इतनी टाइट थी कि वो निकल ही नहीं रही थी। बट लास्ट में फिर मैंने थक हार के मैंने बोला उनको कि अंकल आप इसको काट दो। तो वो काटे तब जाके वो निकली है। इतना मैं मतलब इतनी टेंशन हो चुकी थी कि मुझे एंटर नहीं करने देंगे, मेरे साथ क्या होगा, ये निकल भी नहीं रही है। ऐसे ऐसे अजीब सा फील होने लग गया था। बट भगवान जी का थैंक यू कि वो निकल गई। अब मैं अंदर जाती हूँ कि फिर मैंने जो भी वो वहाँ पे कर रहे थे वो हाथ के वो मैंने सब कुछ कर दिया। अब मैं जाती हूँ अंदर रूम में। एंड मैं पहुँच गई 1-2 घंटे पहले, मतलब 2 बज मैं 12 साढ़े 12 के समथिंग अंदर रूम में चली गई, एंटर कर गई। अब मैं बैठ गई जाके। अब मुझे आए वहाँ पे नींद, पर ऐसा हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैं थोड़ा सो लेती हूँ। अब लकीली कि सच में मैं वहाँ पे आधी घंटा सोई हूँ मैं उस टेबल पे। फिर सोने के बाद में मुझे थोड़ा ऐसा फ्रेश फील हुआ कि हाँ भाई अब तो सही है कि मैं अब आराम से पेपर दे लूँगी। मुझे ऐसे पेपर करते टाइम पे थकान फील नहीं होगी। अब आता है पेपर का टाइम। तो टीचर हमें पेपर देते हैं, मैं पेपर को खोलती हूँ एंड मैं ओपन करती हूँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं देखती नहीं हूँ, मैं सीधा बायो में जाती हूँ एंड मैं ओपन करती हूँ। ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ओके, तो मैं पहले बायो करती हूँ। बायो, अब बायो में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ टाइप में। अब मैं उनको करते करते मेरा 1.5 घंटा बीत गया। मतलब मैंने बायो में 1.5 घंटा दे दिया। अब फिर भी मेरे थोड़े बहुत 5-7 क्वेश्चन रह गए एंड मैं उनको कर रही हूँ जल्दी 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 जल्दी। अब लगभग लगभग 2 घंटे होने ही वाले थे। मतलब बायो में पूरे मैंने 2 घंटे दे दिए, मतलब हुए नहीं थे बट हाँ होने वाले थे। अब बात आई, फिर मैंने बायो को छोड़ दिया कि भाई जितना हुआ उतना ठीक है, मेरा पेपर रह जाएगा, मैं और सब्जेक्ट कर लेती हूँ। फिर मैं केमिस्ट्री को ओपन करती हूँ, केमिस्ट्री में भी मैं करती हूँ। केमिस्ट्री तो थोड़ी हार्ड थी तो ठीक है, मैं जो आता है मैंने उसको टिक किया टिक किया।
एंड फिर मैंने केमिस्ट्री और बायो को करके मैंने OMR सीट भरी, उनकी करी। अब रह गया मेरा फिजिक्स का। अब लिटरली आधी घंटा बच रहा है 5 बजने में, और मेरा पेपर फिजिक्स के पूरे क्वेश्चन बच रहे हैं। एंड एक टीचर था ऐसे घूमते हुए, वो जो टीचर होते हैं, उन्होंने देख लिया कि इसका तो पूरा पेपर बच रहा है फिजिक्स का और इसने कुछ नहीं किया। अब वो मुझे बोले बार बार में, बेटा आपका पेपर बच रहा है, आप करो जल्दी करो। कि सर अब वो जैसे जैसे मुझे बोलते जाए मुझे प्रेशर फील हो कि सर रुक जाओ, तो मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मेरा पेपर रह चुका है। अब मैं फिजिक्स के जल्दी जल्दी क्वेश्चन करती हूँ, जल्दी 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 मुझे आ रहा है जो मैं टिक करती जा रही हूँ, एंड साथ ही साथ मैं वो मार्क शीट भरती जा रही हूँ। फिर से जैसे 10-15 मिनट, मतलब उस टीचर ने मुझे 3-4 बार ये बोला कि बेटा आपका पेपर रह चुका है, आप जल्दी करो जल्दी करो। मतलब ऐसा कोई बोलता है ना, आपको ऐसे बार बार में ऐसे कोई बोलता है कि आपका पेपर रह रहा है, आप जल्दी करो, तो प्रेशर फील होता है, और प्रेशर में आपके क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। तो वही मेरे साथ हो रहा है कि मैं टिक कर रही हूँ, मैंने लगभग कर लिए 20 क्वेश्चन कर दिए मैंने। अब टाइम हो गया, 5 बज गए, बेल बज गई, और सारे बच्चे, मैं आसपास देख रही हूँ, सारे बच्चे क्वेश्चन करके पेपर कर रहे हैं, ऐसे पेपर चेक कर रहे हैं कि हाँ ये भी सही है ये भी सही है। अब ठीक है, मैंने इधर उधर नजर फिराई, फिर मैं सोचूं कि यार तेरे पेपर रह गया, तुझे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो कर ले, अब टीचर पेपर ले रहा है। तो मेरा लकीली मेरा ऐसा था कि मेरे पीछे सिर्फ एक लड़की थी, और मतलब पीछे एक लड़की थी और उसके आगे मैं थी दीवार के, तो ऐसे था मेरा। तो एक लाइन इधर थी और 2 लाइन इधर थी, मतलब मैं तीसरी लाइन में थी। तो इधर वाली लाइन के ले लिए 2 टीचर थी, तो 2 अलग, 2 लाइनों के 2 टीचर, वो एक टीचर अलग, इस 2 लाइन के एक टीचर अलग। तो उस वाली लाइन के ले लिए सर ने, और इस वाली लाइन के लेके आ रहे। टीचर पेपर ले रहा है और मैं क्वेश्चन पे उसी टाइम पे मैं क्वेश्चन करती जा रही हूँ कि भाई मेरा क्वेश्चन रह गया। एंड हाँ, मेरे क्वेश्चन रह गए। तो ऑनेस्टली मुझे इतना दुख हुआ है कि मेरा पेपर छूट गया, बट ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। मैं बाहर आती हूँ। उस टाइम पे मैंने इतना कुछ सोचा नहीं, बस मैंने ऐसे सोचा कि हाँ यार मेरा पेपर छूट गया, एंड मैं बाहर आती हूँ। तो मैं जब तक मैं अंदर रही तो पूरी स्कूल के जितने भी बच्चे थे वो बाहर निकल चुके थे, मतलब मैं जिस रूम में थी सिर्फ उसी क्लास के बच्चे बच रहे थे, और सब निकल चुके थे और सब बाहर चले गए थे। एंड ठीक है, अब हमारा पेपर ले लिया और हम 5:30 बज गए हमारा पेपर लेते लेते। मैं बाहर आती हूँ, मैं देखती हूँ सब निकल चुके हैं, सब ऐसे खुश हो रहे हैं, और मेरा पेपर तो ख़राब हुआ है। फिर भी मैं बेशर्मों की तरह इतनी हंस रही हूँ बाहर आके, ठीक है जैसा भी हुआ है मैं हंस रही हूँ। और फिर आता है दूसरा दिन पेपर चेक करने का। अब मैंने उस जिस दिन पेपर था ना, उस दिन मैं घर पे थोड़ी लेट पहुंची थी, मुझे आई थिंक 11, साढ़े 11, 12 बज चुके थे घर पे पहुंची तब तक। तो मैं दूसरे दिन घर पे आके क्वेश्चन चेक करती हूँ। बायो में मैं चेक करी हूँ, हाँ बायो में तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट जैसे मैं फिजिक्स को ओपन करती हूँ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब मैं ऑनेस्टली मैं सच बता रही हूँ कि मैंने अभी तक मेरा कंप्लीट पेपर चेक नहीं किया है कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या स्कोर रहा है। मैंने मेरा पेपर अभी तक चेक नहीं किया है, और आई थिंक मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं जितना मैं चेक करूँगी मुझे उतना रिग्रेट होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं। जितना मैंने किया है उसमें तो हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ ही रहे हैं, पर जितना रह गया उसको मैंने छोड़ दिया। हिम्मत करूँगी, थोड़ा बाद में चेक करूँगी जब अच्छा फील होगा तब, अभी चेक नहीं करूँ मैं पेपर। तो या ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं तो अभी मेरा कोई डिसाइड नहीं है कि मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी, क्योंकि मैं ड्रॉप ले भी सकती हूँ नहीं भी लूँ, क्योंकि मैंने इसमें 2 साल ख़राब कर दिए हैं आई थिंक। 1 साल में मेरी एज नहीं हुई थी तो मैंने पेपर नहीं दिया, दूसरी साल में अब ये इस वाला साल था, एंड नेक्स्ट ईयर पता नहीं मैं दे पाऊँगी या नहीं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं क्या। ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो
तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। तो